अस्सलाम वालेकुम। ये YouTube ट्रेनिंग कोर्स का 8th पार्ट है जिसमें हम वीडियो क्रिएशन पे ही बात करेंगे, लेकिन इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने कंटेंट कैसे फाइंड करना है, स्लाइड शो कैसे बनानी है, फ्री इमेज, फ्री म्यूज़िक और फ्री वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगी। देखें, अगर तो आपने अपनी फेस के साथ वीडियो बनानी है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप कैमरा उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जो नॉर्मल एडिटिंग होती है उसकी, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाई भी थी, वो आप करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद सामने नहीं आना चाहते या किसी तरीके से आप स्लाइड शो बना के सिर्फ अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं या जस्ट म्यूज़िक लगा के ये काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपकी। तो हम सबसे पहले कंटेंट फाइंडिंग की बात करेंगे कि हम अपने कंटेंट को कैसे फाइंड करेंगे, हमें कहाँ से वो अपना मतलूबा कंटेंट मिलेगा जिसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है। देखिए, पहले तो आपने ये डिसाइड कर ही लेना है अपना कि मैं काम किस पे करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपना एक चैनल बनाया जिस पे जनरल नॉलेज पे बात की जाती है, ठीक है। अब जनरल नॉलेज पे आज के दिन आपका टॉपिक है कि आपने 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड पे बात करनी है। सेकंड में भी आपने जो है ना वो 10 हाईएस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड पे बात करनी हो, मे बी, ठीक है। और मे बी थर्ड वीडियो आप बनाना चाह रहे हो 10 ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। आप इस तरीके से पहले तो अपने टॉपिक्स निकाल लेंगे कि जो मैंने वीडियो बनानी है दरअसल मैंने किस चीज़ पे बनानी है, उसी हिसाब से हम अपनी सर्च करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपने चैनल का नाम भी सोच लिया, बना भी लिया, और उसके बाद जो है वो आपने इसका टॉपिक सोच के कम से कम पहली 10 वीडियोज़ को लिख लिया अपने साइट पर कहीं कि जी ये मैंने इन वीडियोज़ पे काम करना है, ये मैंने वीडियोज़ बनानी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये 2 लिखी हैं तो मैं बनाना चाहता हूँ इस पे वीडियो, पहली वीडियो से स्टार्ट लूँगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा। अब 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड मुझे कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली मुझे कोई बताने नहीं आएगा, गूगल है मेरे पास, मैं गूगल का सहारा लेके कंटेंट फाइंड कर सकता हूँ। मुझे अगर इतना पता है कि मैंने काम किस पे करना है तो उसका कंटेंट मैं ढूंढ लूँगा। गूगल सबसे बड़ा साथी है हमारा इस वक्त। तो आपने डिसाइड कर लिया फॉर एन एग्जाम्पल कि 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो आप इसको उठाएंगे और इसको गूगल पे ही फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ इसको फाइंड कर लेते हैं जी। अब देखिए, ये आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई। अब इसमें और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जिसमें वेल्दीएस्ट या रिचेस्ट पीपल जो टॉप 10 है उनके बारे में बताया जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आए आप उन्हें खोल लीजिए उस वेबसाइट को, और ये रहा जी आपका कंटेंट का मसला था ना, मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने दरअसल ढूंढना किस चीज़ पे है कंटेंट। इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है सारा इंटरनेट और गूगल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे देखें, पहले तो आपको शुरू में जो है ना वो जो आपने बोलना है, फॉर एग्जांपल जो तमहीद बांधी जाती है वीडियो में जो है ना वो डायरेक्ट टू द पॉइंट आने से पहले आपको वो मैटर मिल जाएगा। आप इसको किसी भी जगह पे सेव कर लें ताकि आप इसको जब रीड करने लगे तो आसानी के साथ वॉइस ओवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने लिख लेना है जी फर्स्ट कौन सा है, एलन मस्क है और इसकी दौलत कितनी है। ये जनाब मैं इसको कर देता हूँ नीचे, ये लिख लेता हूँ। फर्स्ट वन पे एलन मस्क आता है। अच्छा जी, सेकंड वन पे क्या आता है, जेफ बेजोस आता है, उसकी यहाँ पे दौलत भी लिखी हुई है। अच्छा, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना जनाब, आपने उसके लिए फिर ना 1-2 मज़ीद वेबसाइट से क्रॉस चेक करके देख लेना है कि क्या वाकई में ये ऑथेंटिक है। लाइक ये तो हमने एक वेबसाइट खोली ना, आप 2 से 3 वेबसाइट खोल लें और दोनों तीनों पे मुआवजा कर लें कि जो 302 ही है एलन मस्क की जो वैल्यू है या नेट वर्थ है, बिलियन एक्चुअली में ये डॉलर्स है, ठीक है, नीचे भी डॉलर्स ही है। सो अब हम यहाँ पे बर्नार्ड की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम कर लेते हैं बिल गेट्स की बात, ठीक है जी। आप 10, उसके बाद वारन साहब आ जाते हैं। वारन साहब को यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इतना टाइम ज़ाया नहीं करते हम 10 के 10 को यहाँ से उठाने का। तो आप समझ लीजिए कि हम 5 रिचेस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ तो आ गई कि किस तरह से हमने वर्क करना है। अब क्या करना है आपने भाई, इसके ऊपर करना है वॉइस ओवर आप करेंगे। अब मैंने इसकी एक वॉइस ओवर कर रखी है जो आपको मैं यहाँ आगे सुनाऊंगा भी, जिसमें मैंने सिंपली बताया है कि दुनिया में 10 कौन से अमीर तरीन शख्स हैं, मैं आपको आज उनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे एलन मस्क आते हैं जिनकी जो दौलत है 302 बिलियन डॉलर्स है, और उसके बाद जेफ बेजोस हैं, उनकी दौलत 194 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इस तरीके से हमने जनाब एक बड़े अच्छे लेज़े में, अब मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है वॉइस ओवर के हवाले से कि मैं ये करूँ,
लेकिन आपने अपनी जो सलाहियत है उसका जादू दिखाना है और आपने एक अच्छी वॉइस ओवर कर लेनी है। ठीक है जनाब। उसके बाद आपने वॉइस ओवर अपने कंप्यूटर में जो है वो शिफ्ट कर देनी है। जैसे कि मैंने ये एक अपनी वॉइस ओवर करके यहाँ पे रखी हुई है ये। अब मैं खोलूँगा अपना कैमटेशिया खोलने के बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस वॉइस को इसके अंदर। देखिए अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले वॉइस ओवर कर लें उसके बाद अपना जो मटेरियल है वो ढूंढ लें, या पहले आप मटेरियल ढूंढ लें उसके बाद वॉइस ओवर कर लें, जो आपको सहूलत लगे। अब हम ऐसे तो बात नहीं कर सकते, मैंने इनका नाम देख लिया, एलन मस्क हैं, अब क्या दिखाऊंगा स्लाइड पे? स्लाइड के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट usmanallysport.pk पे आखिरी जो पोस्ट है लेटेस्ट उसमें ये वाला रखा हुआ है कि हम आपको क्या सिखाएंगे, कंटेंट फाइंडिंग करना। कंटेंट फाइंड आप किसी भी टॉपिक पे करना चाहें गूगल की मदद से कर लीजिए, जैसे अभी हमने किया, ये हो गया। अब स्लाइड शो हमने बनानी है, और स्लाइड शो बनाने के लिए ये कैसे बनानी है वो तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको फ्री इमेज चाहिए होगा, मे बी फ्री म्यूज़िक भी चाहिए होगा बैकग्राउंड पे लगाने के लिए, और उसके लिए चंद फुटेजेस वगैरह भी चाहिए होंगे जिसको आप वीडियो की सूरत में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वीडियो ही हो उनकी, लेकिन जिन जगहों पे वीडियो की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमने वीडियो भी लेनी है, तो उसके लिए हमने कुछ सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये वीडियो वो .net है, आप इस पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा। मैं बाकी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से ना वीडियो ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वीडियो वगैरह की, तो आप इस साइड पे आ जाएंगे, या यहाँ पे पिक्सल्स दूसरी साइड है और तीसरी साइड पिक्साबे है, यहाँ से आके अपनी वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका कीवर्ड होगा, लाइक मैं आईफेल टावर की वीडियोस जो है ना वो चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे आईफेल टावर की बात की जाती है, तो ये देखें ये फुटेजेस आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट पे देख लेते हैं, ये हो गया। आई होप कि मैंने आईफेल के स्पेलिंग ठीक ही लिखे होंगे। ओके ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे, यानी कि किसी एक वेबसाइट पे अगर आपको अपनी पसंद का मटेरियल नहीं मिलता तो दूसरी वेबसाइट पे आप विज़िट करके ले लेंगे। ठीक है जी। तो इनमें से आप इमेजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं और वीडियोस भी। अभी ये फ़ोटोज़ हैं सारे, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियोस ले लेंगे। फ़िलहाल तो हमारा टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ मकामात की, मुख्तलिफ़ जानवरों की, इस तरह की जो भी चीज़ की आप वीडियो बनाना चाह रहे होंगे उसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो देखें, ये वीडियो फुटेज है, आप इसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अगर आपसे कहे कि साइन इन कर लीजिए तो बिल्कुल कर लीजिए, वरना ये देखिए ये 68.9 MB की फ़ाइल डाउनलोड होने लग गई है, इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया, हमने इसको पास कर दिया। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की, तो सबसे पहले मैं एलन मस्क की जो है ना वो इमेज उठा लेता हूँ। अब एलन मस्क की इमेज मैं कैसे उठाऊँगा? गूगल पे ही इसको सर्च करूँगा, मुझे मिल जाएंगी ये देखें यहाँ पे आ गई। इमेजेस पे आऊँगा। अच्छा, इस पे आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि अगर आप क्रिटिसिज्म के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर यूट्यूब आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई इमेज डाउनलोड करें तो डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे ये देखें, हमने एलन मस्क लिखा, वीडियोज़ में आ गए, वीडियोज़ में आने के बाद टूल्स में आए, और यहाँ पे यूजेज राइट्स हैं, यहाँ पे ऑल की जगह पे आप करेंगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो अब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के नतीजे में जो भी वीडियोस आपके सामने आएंगी, आप उनको, या जो भी आपके सामने फ़ोटोज़ आएंगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो है वो इमेज अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लूँगा अपने पास। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे अपने कैमटेशिया के अंदर ड्रैग कर दूँगा। अब क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप देखें कि आप इसके बारे में कितनी देर तक बात करेंगे। अगर आपने इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी है तो आप मे बी 1 से 1.5 या 2 मिनट इसके ऊपर लगा दें, तो 1 से 1.5 या 2 मिनट तक आप इसकी यही तस्वीर नहीं दिखाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इसकी जो है ना वो थोड़ी तस्वीर बदले, कोई और तस्वीर आए, ताकि आपके जो यूज़र हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो बोर ना हो जाएँ। तो आप इसके किसी प्रोजेक्ट की तस्वीर लगा सकते हैं, या इसकी कोई और तस्वीर लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ताकि आपकी जो इमेज है ना वो चेंज होती रहे, जो आपकी वीडियो है, अगर वीडियो लगा रहे हैं तो वो भी चेंज होती रहे। ठीक है, और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बोर ना हो। तो अब मैंने इसकी 2 तस्वीरें ले ली, अब मैं जेफ बेजोस की 2 तस्वीरें ले लेता हूँ। और वॉइस ओवर इसका कैसे करना है, सिंपली अपना मोबाइल उठाएँ और वॉइस ओवर कीजिए, और उसके बाद जो है ना वो अपने कंप्यूटर में उस ऑडियो फाइल को रख लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इनकी तस्वीर उठा लेता हूँ, ये
इसका भी आपको अगर लगे कि पीछे कोई लोगो आ रहा है या ये कोई बिल्कुल इसको स्पेशल इमेज है, तो फिर आप जो है ना वो टूल्स में जाके उसको क्रिएटिव कॉमन पे कर सकते हैं। वैसे अगर पीछे बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन है, कुछ ज़्यादा नहीं है अगर यहाँ पे, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट आता है जब आपने किसी स्पेशल जो है ना ओकेजन की, जो किसी और ने जिसकी फुटेज ली हो, उसको आप यूज़ करें तो तब कॉपीराइट आता है, वैसे नहीं होता कुछ भी। अच्छा जी, ये अब मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे रख लेता हूँ। देखें ट्रैक पे आ गया ये दोनों। उसके बाद इस भाई साहब की, ताकि मुझे भूले ना कि मैं सबकी दो ले रहा हूँ। ओके, एंड उसके बाद आई लाइक दिस वन, इसको सेव इमेज करूँगा। ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद इस चीज़ को समझना है कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को जो है ना वो आपने कैसे एक्सप्लोर करना है और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर आपने डाटा कैसे इकट्ठा करना है। जो चीज़ आपको गूगल से मिल जाती है, क्रिएटिव कॉमन से, वहाँ से ले लें। जो चीज़ आपको, जो अभी ऊपर मैंने 3-4 वेबसाइट्स आपको बताई हैं और लिख भी रखी हैं, आप वहाँ पे जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, तो आप फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ तीसरा यहाँ पे इसको उठाऊँगा और बस, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है जी, अभी हम फुटेज ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आप वो जो ऊपर 2-3 मैंने वेबसाइट्स दी थी वहाँ पे जाके उनकी वीडियोज़ ले सकते हैं, या आप ऊपर जाके जैसे एलन मस्क है, एलन मस्क प्रोजेक्ट लिख के उसकी जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की वीडियोज़ ले सकते हैं, ताकि आप जो है ना वो वीडियो भी अंदर अपनी वीडियो के शामिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इस भाई साहब की इमेज को सेव कर लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ और यहाँ से नीचे सीधे यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद इसकी एक और इमेज लेते हैं, ये वाली। चलें जी, इसको भी हम सेव इमेज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप देखिएगा एक चीज़ नज़र आ रही है, इमेज मे बी सब्जेक्टेड, मे बी ये जो है वो कॉपीराइट पे आ जाए, तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप जब भी ये यूज़ करें, ये आप जो है ना वो टूल्स में आएँ और आके क्रिएटिव कॉमन्स पे चले जाएं। अब यहाँ पे आपको जो इमेजेस आएंगी वो कॉपीराइटेड नहीं होंगी। ठीक है, और नॉर्मली इस तरह की जो वीडियो बनाते हुए हम जब इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो इन पर कॉपीराइट वैसे नहीं आता। तब आता है जब आप किसी और की पूरी वीडियो उठा के लगा दें, या उसका जो है ना वो कुछ पार्ट कोशिश करें उसको यूज़ करने का, जबकि वो किसी और ने उसको मेहनत करके बनाया हो। तो ये इमेजेस हैं, कोई भी ले सकता है, तो इन इमेजेस पे इतना इशू आता नहीं है। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये रहा यहाँ पे। और मैंने जो वॉइस ओवर की थी वो भी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है जी, ये ऐड हो गई यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब इस वॉइस को मैं यहाँ पे करता हूँ। अल्लाह जाने आपको ये समझ आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने ना यही कहा हुआ है कि जी आज मैं आपको दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमियों के बारे में बताने लगा हूँ। अच्छा, आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। अभी मैं पहले खुद सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहाँ तक मैंने बात की है टॉप 10 की, और कहाँ मैंने एलन मस्क की बात की और कहाँ मैंने दूसरे बंदे की बात की है, तो उस हिसाब से हम इसके साइज़ को ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक मैंने कहा है कि आज की डेट में, या आज हम आपको दुनिया में 10 अमीर तरीन अशखास के बारे में बताएँगे। तो उसके बाद आगे शुरू हो जाता है शायद एलन मस्क। ले जी, यहाँ तक मैंने बात की है एलन मस्क की, हम बाकी सबको साइड पे कर लेंगे इकट्ठा करके, और मैं इसकी जो है ना वो इसका जो इमेज साइज़ है इसको ज़रा बढ़ा के यहाँ तक कर दूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2, 3, 4 और इमेज भी कर सकते हैं, उन सबका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, ताकि इतनी देर में 3-4 इमेज बदल जाएँ और आपका व्यूवर बोर ना हो। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके सामने छोटी सी एक ट्रांजिशन लगा दूँगा ताकि ये ज़रा अच्छा लगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, तो अब ठीक है जी, ये इमेज लग गई अब, और हमने उस पर ट्रांजिशन भी लगा दी। तो अब ये इस तरह से ज़ाहिर होगा। अगर आपको लगता है कि जो इमेज मैंने सिलेक्ट किया था उसका साइज़ छोटा है, तो आप उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नुक्रों से खींच के आप कर सकते हैं इसको छोटा बड़ा। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे मैंने बात की है, ओके, यहाँ तक मैंने जेफ बेजोस की बात की है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जेफ बेजोस की इमेजेस को सिलेक्ट कर दूँगा, सेट कर दूँगा, यानी थोड़ा सा इसको करके ये। और अगर आप चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाएं दोनों, उनका ये देखें ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इमेज और ये वाला ज़रा छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ड्यूरेशन पे जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि दोनों ही 3-3 सेकंड के हो जाएँ। ठीक है,
लेकिन यहाँ तक है। या तो अब आप इसको जो है ना दोनों को 5-5 सेकंड करके देख लें कि कितना टाइम है आपके पास। ये नहीं तो ये 4-4 सेकंड मेरे ख्याल में होगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, या खुद एक एक करके भी इसको कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मैंने आगे तक ओके, यहाँ तक मैंने बर्नार्ड की बात की है। अल्लाह जाने ये बर्नार्ड ही है, मैं तो नहीं जानता इसको, लेकिन अगर ये बर्नार्ड साहब ही हैं तो यहाँ तक क्योंकि मैंने इनकी बात की तो मैं इसको यहाँ तक सेट कर दूँगा और ये इसको पूरी स्क्रीन पे ले आऊँगा। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 1280x720 है और यही होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के इसे करेंगे तो ये इक्वली बड़ा होगा, ठीक है, और अगर आप शिफ्ट का बटन छोड़ के करेंगे तो ये एक साइड से जो है ना वो बड़ा होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे लड़की नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप आल्ट का बटन दबाएं। ये पहले इसके ऊपर ये रखें, दबाना नहीं कुछ भी। अभी आल्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें कैसे वो क्रॉप वाली शक्ल बन रही है। अब आल्ट का बटन दबा के फिर आपने माउस से क्लिक करके इस तरफ ले आना है इसको, तो वो हट जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप इसको सेट कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो साथ ठीक लग रही थी तो अगेन आल्ट का बटन दबाएं और इसको वापस ले आएँ। लेकिन अगर आप आल्ट का बटन नहीं दबाएंगे, ऐसे वापस ले आएंगे तो ये खुद ही बड़ी होने लग जाएगी तस्वीर। कंट्रोल-Z कीजिए, वापस आइए, आल्ट का बटन दबाइए और यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन में भी इजाफी हिस्सा ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, आल्ट का बटन दबा के जो भी आपने क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको आल्ट का बटन याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये क्रॉप वाला सेलेक्ट कीजिए और आप जो भी ऊपर नीचे करेंगे पॉइंट वो गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप इस क्रॉप को करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, सही, अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है जी। अभी मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ तक ही कर लिया, सारी वीडियो मैंने यहाँ तक बना ली और इनके अंदर अब मैं ट्रांजिशंस लगाऊंगा। ये सब के अंदर जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी उतनी ट्रांजिशन आपको ज़्यादा लगानी होंगी यहाँ पे। ठीक है, दरम्यान में फेंक देंगे। अब अगली मुझे ये आ रही है तो यहाँ पे फेंक देंगे, उससे अगली मुझे ये पसंद आ रही है तो यहाँ पे फेंक देंगे और उससे अगली मुझे ये पसंद आ रही है तो यहाँ पे फेंक देंगे। अब एक और चीज़ देखिए कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्लिक करता हूँ, स्पेस देंगे तो ये प्ले हो जाएगा, स्पेस देंगे तो रुक जाएगा। यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं, रोक सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि ये बड़ी जल्दी जो है ना वो इसकी ट्रांजिशन को चेंज कर रहा है। तो अब हमने इसकी ट्रांजिशन को हम चाहते हैं कि थोड़ा स्लो हो, तो हम इसको ज़रा बड़ा कर देंगे। अब ये देखिए कि ये जो ट्रांजिशन है ना ये स्लो चेंज होगी। देखिए कितना स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो जितना आप इसको बढ़ा देंगे उतना वो ज़्यादा टाइम लेगा, जितना आप इसको कम कर देंगे उतना ही शॉर्ट इंटरवल टाइम में ये जो है ना वो स्लाइड जल्दी से निकल जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो यहाँ पे कर देंगे, सेट कर देंगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओके जी। अब इसके साथ आप कुछ और काम कर सकते हैं, लाइक ये है कि जो इलन मस्क है उसका नाम जो है ना वो ऐड करना चाहें। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसके नाम जहाँ से हम इसकी बात करने लगे हैं ये कॉल आउट्स हैं। कॉल आउट में आप किसी भी ये साइट पे कहीं क्लिक कीजिए, कॉल आउट्स में आइए और यहाँ पे कोई भी अपनी जो है ना टेम्पलेट आप देख लीजिए कि ये आपको यूज़ करना है, ये ऊपर वाला यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है वो देखिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए उसका नाम और उसके नीचे जो है वो उसकी जो दौलत है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंटर करें यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये थोड़ा सा छोटा है, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। खाने का साइज़ बढ़ रहा है लेकिन अंदर जो मटेरियल है उसका नहीं बढ़ रहा। अंदर वाले मटेरियल का साइज़ हम कंट्रोल-A करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको 28 या 36 जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना कर लीजिए। उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस खाने को भी ऊपर नीचे करके देख लीजिए कि ये कैसे लग रहा है। ठीक लग रहा है जहाँ पे आपको वहाँ पे छोड़ दीजिए और जिस जगह पे रखना है वहाँ पे इसको रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे मैं इस पे करता हूँ ये यहाँ पे बड़ी एक जो है ना वो फेड होके इन हो रहा है, उसके बाद जाता हुआ भी फेड आउट होगा। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसको डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए और ये जो फेड इन 1 सेकंड है इसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आप 1 सेकंड को बढ़ाना चाहते हैं कि जी ये तकरीबन 2.5 सेकंड तक ये फेड इन होता रहे तो ये देखें बहुत ही स्लो होके आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये बस 3 सेकंड के लिए रहे, उसके बाद ये गायब हो जाए, तो आप अपना यहाँ से इसको रखिए और ये देखें नीचे सेकंड चल रहे हैं इसके, ये 3 सेकंड तक रखना चाहते हैं, 3 सेकंड पे ला के इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये 3 सेकंड तक इसका नाम और इसकी दौलत बताएगा, लेकिन उसके बाद इसकी इमेजेस तो आएंगी, आपका वॉइस ओवर तो आ रहा होगा लेकिन उसका जो है ना वो ऊपर नाम और दौलत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जहाँ तक मैंने इसकी तस्वीर दिखाई है, जहाँ तक मैंने इसकी बात की है वहाँ तक ये रहे इसका नाम और इसकी दौलत जितनी भी है नीचे, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ तक ले आइए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जहाँ तक आप बात करें तब तक वो उसका ऊपर जो है वो नाम और उसके जितने भी उसकी दौलत है वो रहेगी। अब इस पर क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, ये देखिए कॉपी का निशान, Ctrl+C भी कर सकते हैं, और ये पेस्ट का निशान। अब देखिए ऊपर ये पेस्ट हो गया। अब अगले बंदे की बात शुरू हो गई। तो अब अगला बंदा कौन है जनाब? अगला बंदा है जेफ बेजोस। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये उसी को ही कॉपी किया है, तो सारा कुछ उतना ही, उसका टाइम उतना ही, उसकी जो है ना वो क्या है कि डायमेंशंस हैं, साइज़ भी उसका हमारे पास आ गया। हमें बार बार उसका 28 पे सेलेक्ट करके ओके नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको हटाता हूँ और जो दूसरा बंदा उसका नाम था वो ले आता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे जो उसकी दौलत है वो लिख देता हूँ। ठीक है जी, डॉलर्स भी लिखना है आपने तो लिख लीजिए। अब देखिए कि ये कहाँ तक है। अब इस बंदे की यहाँ तक बात की है तो बढ़ा दें यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे ला के इसको ये देखें क्लिक किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। और ये तीसरे बंदे की बात होगी, तीसरे बंदे की बात यहाँ तक होगी, तो इसको यहाँ तक ले आते हैं और तीसरे बंदे का नाम लिख लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं, ये एंटर करते हैं और जो भी इसकी दौलत है ये जनाब, ये हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, लिख लेते हैं बिलियन डॉलर। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब इसमें भी अगर आप लगाना चाहें ट्रांजिशन तो लगा सकते हैं, जैसे ये ख़त्म हो तो ये भी फेड हो, उसके बाद ये इस तरह से ये जाए। ठीक है जी, आप इस तरह से टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 5 जितनी भी बात करना चाहें, जिस चीज़ की भी बात करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे ही हम स्लाइड बनाते होते हैं। अब ये चेंजिंग में इसलिए आपको डबल नज़र आ रही है, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये स्लाइड बना ली। अब इसकी वीडियो को क्रिएट करूँगा, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ आपको बताएंगे जो कि यहाँ पे आपको बताइए। अब हमने इमेजेस तो देख लिया कि कैसे हम ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, यानी गूगल सर्च से क्रिएटिव कॉमन जैसे अभी हमने किया, पिक्साबे, पिक्सल्स, वीडियो.net और बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, आप उसके लिए यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, फ्री इमेज वेबसाइट्स। ठीक है जी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे आप फ्रीली इस इन इमेजेस को ये देखें। ऐसे में पिक्साबे की बात नहीं की है शायद अभी मैंने, कैनवा बहुत अच्छा टूल है, अनस्प्लैश बहुत अच्छा टूल है ये भी, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियोस के लिए ढूंढनी है तो फ्री वीडियो वेबसाइट्स। ठीक है जी, यहाँ पे आपको उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन चंद एक मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं अपने आर्टिकल में, तो वो भी देख लीजिएगा, ये आपके लिए तैयार किया था मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका म्यूज़िक। अब आपने इमेज या वीडियो जो भी लेनी थी ले ली और यहाँ पे आपने हर चीज़ सेटअप कर दी। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर पीछे कोई म्यूज़िक भी लगे, तो म्यूज़िक के लिए ना दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक तो आप अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी से ले सकते हैं, और दूसरा है नो कॉपीराइट साउंड NCS चैनल है यूट्यूब का, वहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे जो है ना वो सोर्सेज होंगे, आप उनको भी गूगल कर सकते हैं। या वैसे अगर आपको मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो यूट्यूब लाइब्रेरी के लिए आपने यूट्यूब पर जाना है। आपको जो भी चैनल खुला होगा, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने कि पहले क्लिक क्रिएटर आर्ट स्टूडियो पे करेंगे। चलो जी ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया इधर और क्रिएटर स्टूडियो पे आ गए। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है देखें, और क्लिक ऑन ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है जी, कहाँ है ऑडियो लाइब्रेरी? क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल गई। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मूड्स के हिसाब से जो है वो ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ से पहले इनको चेक करें, प्ले करके जो समझ आए उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं साउंड इफेक्ट के साथ। लाइक यहाँ पे देखें आपको ड्यूरेशन कितना चाहिए, कैटेगरी कैसी चाहिए आपको, और उसके बाद अगर आपके पास कोई स्पेशल नाम है तो आप उसको बाय नेम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर कोई पसंद आ जाता है उसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा सोर्स क्या था, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये NCS चैनल है ये यूट्यूब का। आप इस पर आइए, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो दरअसल पीछे तो जस्ट उन्होंने एक एनिमेशन ही लगाया हुआ है ये ऑडियोज़। तो इसमें जो भी आपको पसंद आती है, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, सर्च करते हैं, आपको ये वाला जो है ना वो अच्छा लगता है। इसमें एक वैसे कार्टून वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, यहाँ मैं इसको खोल लेता हूँ, एक दिन पहले इन्होंने अपलोड किया है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ना इन्होंने नीचे इसकी छोटी सी कंडीशन लिखी होगी। जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये
देखें वो कह रहा है व्हेन यू आर यूजिंग दिस ट्रैक वी सिंपली आस्क दैट यू पुट दिस इन योर डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको नहीं रखेंगे ना डिस्क्रिप्शन में तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ अरसे तक वो आइडेंटिफाई कर लें, जब आपका चैनल चलने लग जाए उनको पता चल जाए कि जी ये मेरा यूज़ कर रहे हैं कॉपीराइट साउंड, बट इन्होंने हमें क्रेडिट नहीं दिया, तो वो फिर स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको यहाँ से ये ट्रैक से यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे और जब भी वीडियो अपलोड करने लगे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको पेस्ट कर दें, यानी जो भी आपने वॉइस उठाई है, जो भी आपने ऑडियो उठाई है उसके अंदर, ठीक है, वो अगर आप ये पेस्ट कर देंगे तो आपको कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये फेयर यूजेज में आ जाएगा और आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है जी। अब ऐसे ही मैंने जो है ना वो इनका ही NCS का ही है, शायद ये मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी के अंदर, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। नहीं, ये इंस्ट्रूमेंटल वैसे इनका नहीं है, ये कहीं और से शायद मैंने उठाया था। तो बहरहाल जहाँ से भी आप उठाएं उसका ज़रूर कॉपीराइट जो है ना वो उसका नाम लेके कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ोल्डर बना के रखें ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। और यहाँ पे आप देखिए कि वॉइस कहाँ तक आप प्ले करना चाहते हैं, यहाँ तक, तो बाकी को काट देंगे S दबा के या स्प्लिट करके, और देखें इसको थोड़ा सा सुन के देखेंगे कि आपकी वॉइस जो है वो ठीक है और पीछे म्यूज़िक बहुत लाउड तो नहीं है, लाइक म्यूज़िक थोड़ा सा स्लो रहना चाहिए, रिदम सा, और आपकी वॉइस क्लियर आनी चाहिए। तो अब इसको आप एडिट ऑडियो कर सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 371% ज़्यादा हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि बस ये स्लो सा रहे पीछे तो आप इसको 15 पे या 10 पे रखिए, ठीक है, और अपनी जो ओरिजिनल आपकी वॉइस थी आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ऑडियो में कहीं कोई शोर वगैरह है तो यहाँ पे एक इनेबल नॉइज़ रिमूवल भी होता है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं, बट मेरा क्लियर है, शोर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इनेबल वॉल्यूम लेवलिंग, अगर आपकी वॉइस बहुत कहीं पीछे से आ रही है, आपने बड़ी कोशिश की फिर भी वो इतनी मतलब लाउड नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करके अपने इस ट्रैक को इनेबल वॉल्यूम लेवलिंग कर सकते हैं और यहाँ से मीडियम को हाई पे कर सकते हैं। देखें ये ना बूस्ट हो जाएगी, स्लो भी बोल रहे थे तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करके सेटिंग इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ आप हैप्पी हो जाएं, जहाँ रिज़ल्ट्स आपको अच्छे लगें, आपने वहाँ ही प्रोड्यूस एंड शेयर पे यूँ करना है, ये किया, और 720 पे अब मैं इसको कर लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ नाम डेमो टॉप 5। वैसे तो टॉप 2 की बात की है लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। और कहाँ पे आप रखना चाहते हैं इसको, मैं रखना चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे आ जाए तैयार होने के बाद, तो हम इसको फिनिश कर देंगे। ये कुछ टाइम लेगा और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक के ऊपर गूगल से ही सर्च करके, गूगल से ही इंफॉर्मेशन लेकर अपने कैमटेशिया के अंदर उसकी सेटिंग करके, गूगल से ही उसके इमेजेस एंड फुटेज लेके, और या जो दूसरी वेबसाइट्स हमने बताई हुई हैं वहाँ से लेके, वहीं से ही आपने अपना म्यूज़िक लेना है और अपने कैमटेशिया सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अभी फाइनल प्रोडक्ट सामने आती है तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब आपकी जनाब ये वीडियो तैयार हो गई। अब ओपन प्रोडक्शन फोल्डर पे जाएं, वैसे तो ये खुद भी खोल देता होता है लेकिन यहाँ पे पड़ा है, इसको आप अपने हिसाब से कहीं भी सेव कर लें। आप इसको खोलेंगे तो ये जब आप इसको अब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी आप इसको अब डे बाय डे जब यूज़ करेंगे कैमटेशिया को तो आप मज़ीद इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। जब आप अच्छे से इसको सीख जाएं, आपके पास फिर अच्छा कंप्यूटर भी आ जाए, आप मज़ीद बाकी सॉफ्टवेयर जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कैमटेशिया, मतलब लो जो मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं, हल्का कंप्यूटर है, उस पर भी चल जाता है। जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, हो सकता है कि आपको प्रीमियर प्रो यूज़ करने का आपका जो है ना वो मूड हो कि जी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंप्यूटर उन्होंने रखे हुए हैं। आपके पास अगर नहीं है इतना अच्छा कंप्यूटर तो मसला नहीं है कि हर बात में आप लोगों को कंपेयर करने लग जाएं, जी उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होगा तो फिर ही करूँगा। जो आपके पास है, जितने सोर्सेज आपके पास हैं, उन्हीं से इस चीज़ को अवेल करना शुरू कर दें, ठीक है। जब भी कोई चेंजिंग करें, थोड़ी बहुत चेंजिंग करें तो Ctrl+S करके इसको आप सेव कर दें ताकि आपकी बत्ती आए बत्ती जाए लाइक लोड शेडिंग अगर होती है, लाइट चली जाती है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है दूसरा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी फ़ाइल सेव हो, दोबारा लाइट आए जब भी तो आप उसको वहीं से ही स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। अब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप इसका डाटा रखना चाहें तो ठीक है, वरना इसकी फ़ाइल पीछे जाके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जो फुल आउटपुट आपकी जो थी, फाइनल जो आपकी फ़ाइल थी वो यहाँ पर ये देखें, ये रही, ठीक है, यहाँ पर। अब हमने आपको ज़रा देख लेते हैं क्या क्या बताया और क्या रह गया। इसमें आपको हमने सिखाना था कैसे कंटेंट फाइंड करना था। हमने आपको बता दिया कि जो भी आपका टॉपिक होगा गूगल से सर्च कर लेंगे। कैसे स्लाइड शो बनानी है हमने यहाँ पे आपको दिखा दी, कैमटेशिया से किस तरह से आपने उसकी सेटिंग करनी है, फ्री इमेज, म्यूज़िक और वीडियो कहाँ से लेके आनी है हमने आपको बता दिया। आई होप कि इससे आपको समझ आ गई होगी कि हमने दरअसल स्क्रैच से अपनी वीडियो कैसे बनानी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।